हाँ भाई, आज करेंगे AEW डायनामाइट का रिव्यू। तो वो एक रात पहले हुई है और बहुत मज़े का शो था। काफ़ी मज़े की और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हुई थी CM पंक की एंट्री। और CM पंक हर बार की तरह इस बार भी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने इस बार भी क्राउड में जंप लगा दी। और असल में आया तो वो कमेंट्री के लिए था। और कमेंट्री पे जाने के बाद जो पहला मैच था वो था फ्रैंकी कज़ेरियन और एडम कोल के बीच। और काफ़ी एक्सपेक्टेशन से, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी कुछ उसमें हुआ था और बैक एंड फोर्थ काफ़ी थी उसमें। फॉल्स फिनिशेस भी काफ़ी थे। एक दो जगह पर तो लगा कि शायद फ्रैंकी कज़ेरियन जीत जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जो स्टोरी के हिसाब से एडम कोल का जीतना बनता है। तो एक बहुत ही बहुत ही हार्ड सुपर किक के बाद उसने पैनामा सनराइज़ लगाया और एंड में उसने कज़ेरिन को हराया। और उसको हराने के बाद वो जो एडम कोल काबे के AEW में सिग्नेचर बन चुका है, जो वो माइक पकड़ के कहता है कि हुज़ रेडी फॉर द स्टोरी टाइम बेबी। तो उसने ये किया और उसके बाद उसने अगले हफ्ते आई थिंक रैमपेज जो वो न्यूयॉर्क में कर रहे हैं उसके लिए उसने टैग टीम मैच सेट किया, जिसमें वो यंग बक्स के साथ लड़ेगा, क्रिस्टियन और जुरासिक एक्सप्रेस। और वो काफ़ी काफ़ी अच्छा मैच होगा। अच्छा, ये होने के बाद उसके बाद एक प्रोमो था फुएगो डेल सोल और फुएगो डेल सोल बेसिकली अपनी नई गाड़ी पे बैठा होता है और उसके बाद वो मीरो को चैलेंज कर देता है कि अगर मैं मैच हार गया तो मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूँगा, विच आई थिंक इज़ इंटरेस्टिंग। हालांकि एक मैच वो काफ़ी इजीली हार चुका है और इस मैच में शायद थोड़ा competitive कर लें। और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग मोर। उसके बाद था MJF का प्रोमो। और MJF अपने हर प्रोमो में आई थिंक ये प्रूव करता है कि एक, हालांकि बिल्कुल नया रेसलर होने के बाद भी ऐसे बोलता है जैसे एक पुराना लेजेंड हो। तो आते ही उसने सबसे पहले तो न्यू जर्सी की लेना शुरू की। और जैसे ही वो अभी बातें कर ही रहा था कि शट द फक, आपके चैंट्स शुरू हो गए थे, लोग काफ़ी ऑफेंड हो गए थे। और उसके बाद उसने ब्रायन पिलमैन के बारे में बातें शुरू की। पहले तो उसने ऊपर देखा कि जैसे वो हेवन में है, लेकिन फिर वैसे ही उसने नीचे देखने लग पड़ा कि हेवन नहीं, वो बंदा तो सीधा हेल में है। और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। उसके बाद बाहर से, पीछे से पिलमैन जूनियर आ गया चेयर लेके। उसका म्यूज़िक शुरू हुआ तो MJF ने पहले ही वार्डलो को बोल दिया कि आगे जाके खड़े हो जाओ, लेकिन पिलमैन जूनियर पीछे से आया और उसने स्विंग लेने की कोशिश की, लेकिन MJF बच गया। और ये आई थिंक एक अच्छा एंगल है, दोनों यंग रेसलर्स हैं, इन दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद मैच था FTR वर्सेस डांटे मार्टिन और उसके साथ था मैट साइडल। ये काफ़ी अच्छा मैच था टू बी ऑनेस्ट। इसमें एक तो हाई फ्लाइंग बहुत ज़्यादा थी और स्पेशली डांटे मार्टिन, वो तो बंदा बिल्कुल जब जंप करता है तो ऊपर आसमान को हाथ लगा कर ही नीचे आता है। ये एक कॉम्बिनेशन भी अजीब सा था। डांटे मार्टिन और मैट दोनों एक बड़े हाई फ्लायर्स हैं, जबकि FTR जो है वो बिल्कुल अपनी ग्राउंडेड गेम करते हैं। तो काफ़ी अच्छा मैच था। और एंड पे उन्होंने ख़त्म कैसे किया, FTR ने एक बड़ा ही अच्छा बिग रिग लगाया, क्योंकि मार्टिन जितनी ऊंचे ऊंचे जंप लगाता है और इसमें भी वो काफ़ी उसको ऊपर लेकर गए। एंड और जो पिन भी था वो भी काफ़ी स्टाइलिश था, मतलब बिल्कुल आराम से उसके ऊपर लेटा
और कोई एक बिल्कुल क्लीन फिनिश था। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोमो आया जिसमें लैंस आर्चर और सुजुकी थे, क्योंकि पिछले हफ्ते शो में क्या हुआ था कि शो में टाइम इतना रहा नहीं था और सुजुकी का म्यूज़िक उनको, जब सुजुकी की एंट्रेंस हुई तो सुजुकी का म्यूज़िक कट करना पड़ा और ये बात सुजुकी को काफ़ी ऑफेंड कर गई और काफ़ी लोग जो जापानीज़ फैन हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगा कि सुजुकी का म्यूज़िक कट किया गया। और मैच भी इतना लंबा नहीं था, तो सिर्फ 7 से 8 मिनट का मैच था और अब उसको एक तरह से दोबारा करेंगे, क्योंकि अब शायद वो न्यूयॉर्क में जो मैच करेंगे वो ठीक ठाक लंबा मैच होगा और होगा भी टैग टीम मैच। उसके बाद इंटरव्यू था एन जे का, लेकिन इंटरव्यू में एन जे ने बात कम की और उसमें डार्क ऑर्डर के जो इश्यूज़ थे वो अब पिछले कुछ हफ्तों से जो चल रहे हैं वो ज़्यादा खुल के सामने आए और एन जे वहाँ से चली गई। अब ये डार्क ऑर्डर की स्टोरी आगे कहाँ जाएगी? अगर तो मेरे ख्याल से ब्रे वाइट यहाँ पे AEW में आता है तो शायद वो ब्रे वाइट को अपना लीडर बनाएंगे, क्योंकि ब्रे वाइट की एक पीछे से स्टोरी है WWE से, तो शायद ऐसा करें, लेकिन अभी हु नोस आगे क्या होता है। उसके बाद बहुत मज़े का सेगमेंट था डैन लैम्बर्ट का, जो कि टॉप टीम का मैनेजर है आई थिंक। उसने तो वो तो जब भी आता है क्राउड की भी सही माँ बहन करता है और उसके बाद कंपनी की भी माँ बहन करता है। वो बहुत मज़े का प्रोमो कर रहा था और उसके बाद जेरिको की एंट्री हो गई। तो जेरिको की एंट्री पे तो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लैम्बर्ट ने उसका गाना ही बंद करा दिया। उसने कहा कि बंद करो इस बकवास को। वो आई थिंक काफ़ी अच्छा एंगल था उसका। और उसमें जेरिको की एक बड़ी अच्छी लाइन थी कि तुम लोग हो तो टॉप टीम, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि टॉप पर होता कौन है। ये एक वो सेक्सुअल जोक था जो कि लैम्बर्ट को पसंद बिल्कुल नहीं आया और ये एक आई थिंक ये भी एक अच्छा अच्छा मैच होगा, क्योंकि मैन ऑफ द ईयर जो हैं वो काफ़ी टाइम से टीम तो अब बन गए हैं लेकिन उनको कोई स्टोरी नहीं मिल रही। तो आई थिंक ये इनर सर्कल के साथ अगर उनका मैच होगा तो शायद कुछ आगे कर सकते हैं। उसके बाद टैज़ कमेंट्री टेबल के पास गया। उसने कहा कि भाई अब तू मेरी CM पंक के साथ उसका इशू चल रहा है, तो उसने CM पंक को कहा कि भाई अब तू मेरी जॉब भी लेगा। तो वहाँ पे CM पंक भी खड़ा हो गया और पीछे से हॉब्स और हुक आए। उन्होंने CM पंक को मारना शुरू किया और हॉब्स ने उठा के पंक को टेबल पर भी दे मारा, लेकिन टेबल वो काफ़ी सख्त था और टूटा नहीं। उसके बाद शॉन स्पीयर्स और डार्बी एलन का मैच था और ये मैच जितना मुझे लगा था कि लंबा चलेगा इतना चला नहीं। एक अच्छा मैच था। इसमें शुरू में शॉन स्पीयर्स आते ही चेयर्स कह रहा हूँ, स्टेयर्स के स्टेप्स जो थे उसके साथ उसको डार्बी को मारता है और पीछे से भाग कर आकर अपना उसके जो नी पैड होता है उसको उतार देता है। और जैसे ही वो डार्बी को मारने लगता है तो डार्बी आगे से हट जाता है और उसकी जो नी है वो स्टेप्स को जाके लगती है। तो वो पूरे मैच में अपनी नी को सेल कर रहा था। अभी तकरीबन मैच ख़त्म होने से कुछ मिनट पहले वो क्या करता है, शॉन स्पीयर्स उसका डार्बी एलन का जो पेंट है मुंह पे जो पेंट करता है उसको भी उतार देता है। लेकिन एट दी एंड डार्बी कॉफिन ड्रॉप के साथ मैच तो जीत जाता है, लेकिन पीछे से FTR आ जाते हैं और वो स्टिंग और डार्बी को मारना शुरू कर देते हैं। और वो पहले डार्बी का पेंट तो पहले से ही उतरा होता है और वो आकर स्टिंग का पेंट भी उतार देते हैं, जो कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। तो अब इनका आगे मैच आई थिंक FTR और स्टिंग और डार्बी एलन का मैच होगा।
काफ़ी क्विक मैच था मेरे हिसाब से। उसके बाद होती है एंट्री ब्रायन डैनियल्सन की। वो अभी बात शुरू करने ही लगा होता है कि डॉन कैलिस और केनी ओमेगा आ जाते हैं। वहाँ पर पॉइंट तो ये था कि ब्रायन चाहता है कि केनी ओमेगा के साथ, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि ब्रायन का मैच हो, तो ब्रायन कहता है कि मैंने तो सुना था कि केनी ओमेगा बेस्ट बाउट मशीन है, गॉड ऑफ प्रो रेसलिंग है, तो क्यों ना आते ही मैच करें। तो डॉन कैलिस उसे कहता है कि भैया ये काम यहाँ पर नहीं होता, तुम्हारी तो रैंकिंग्स ही नहीं है, आते ही तुम कैसे चैम्पियन के साथ लड़ सकते हो। तो ब्रायन उसे बता देता है कि मुझे चैम्पियनशिप नहीं चाहिए, मुझे बस केनी ओमेगा के साथ मैच चाहिए। और केनी ओमेगा भी आखिर उसे एंड में कहता है कि अगर तुम्हें बेस्ट बाउट मशीन चाहिए और गॉड ऑफ प्रो रेसलिंग चाहिए तो मैं फिर मैच एक्सेप्ट करता हूँ। और अगले हफ्ते अब बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि एक किसी ड्रीम मैच से कम नहीं है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रीम मैचेस में से एक है ये। काफ़ी हैपनिंग शो था, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो था, बहुत कुछ हुआ, काफ़ी स्टोरीज उन्होंने आगे बढ़ाई। और अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में इनका शो है। लास्ट वीक स्मैकडाउन न्यूयॉर्क में थी और वहाँ पे रोमन रेंस ने कहा था कि वी ओन न्यूयॉर्क। तो अब देखते हैं। AEW हालांकि 18,000 टिकट्स सेल कर चुका है, लेकिन वहाँ पे जाके अब ये क्या कहेंगे, शायद ये रोमन रेंस की बात का जवाब देंगे कि भाई अब न्यूयॉर्क सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, एक नई कंपनी भी आ चुकी है। तो देखते हैं अब आगे रैम्पेज पे क्या होता है। तो मिलते हैं फिर रैम्पेज की रिव्यू में।